यह कोई संयोग नहीं है कि तुम्हारी आत्मा ने आज इन शब्दों को चुना। यह एक दैवीय योजना का हिस्सा है, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें अपने जीवन के अगले अध्याय की ओर ले जा रही है। इन शब्दों को केवल सुनने के लिए नहीं बनाया गया, इन्हें अपने हृदय की गहराइयों में उतारने के लिए बनाया गया है। प्रत्येक शब्द एक बीज है जो तुम्हारे भीतर विश्वास और प्रेम की मिट्टी में अंकुरित हो सकता है। प्रत्येक वाक्य एक मार्ग है जो तुम्हें उस सत्य की ओर ले जाता है जो तुम्हारी आत्मा पहले से जानती है। यह संदेश एक निमंत्रण है, एक निमंत्रण कि तुम अपने डर, संदेह और अंधेरे को छोड़ दो और उस प्रकाश की ओर बढ़ो जो तुम्हारे लिए हमेशा से मौजूद था। क्या तुमने कभी रात के आकाश में तारों को देखा है? वे अनंत काल तक चमकते हैं, फिर भी हर तारा अपनी जगह पर अकेला है। तुम भी ऐसे ही हो, अनंत, अद्वितीय और एक ऐसी यात्रा पर जो केवल तुम्हारी है। लेकिन यह यात्रा हमेशा आसान नहीं होती। जीवन के रास्ते में कांटे बिछे होते हैं और कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम अंधेरे जंगल में भटक रहे हो जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, वह जंगल तुम्हारी कल्पना का हिस्सा नहीं है, वह वास्तविक है। वह तुम्हारे डर, तुम्हारी अनिश्चितताएं और वे सभी क्षण हैं जब तुमने खुद पर संदेह किया। लेकिन उस जंगल के बीच में एक रोशनी है। वह रोशनी तुम्हारे भीतर है। वह तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारी आत्मा की आवाज है। और वह दैवीय शक्ति है जो तुम्हें हमेशा सहारा देती है। कल्पना करो कि तुम एक नदी के किनारे खड़े हो। नदी का पानी तेजी से बह रहा है और तुम्हें उस पार जाना है। तुम डरते हो क्योंकि पानी गहरा है और तुम्हें तैरना नहीं आता। लेकिन फिर तुम्हें एक छोटा सा नाव दिखता है। वह नाव तुम्हारे विश्वास की तरह है। वह छोटी हो सकती है, वह साधारण हो सकती है, लेकिन वह तुम्हें उस पार ले जा सकती है अगर तुम उस पर भरोसा करो। जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हें हर कदम पर जवाब नहीं मिलेंगे। तुम्हें हर बार रास्ता साफ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर तुम अपने विश्वास की नाव पर सवार हो तो तुम किसी भी तूफान को पार कर सकते हो। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वे तुम्हारी गहराई को नहीं देख पाते, तुम्हारे सपनों को नहीं समझ पाते। वे तुम्हें एक रहस्य समझते हैं, एक पहेली जिसे वे सुलझा नहीं सकते। और यह ठीक है, तुम्हें हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर किसी को अपनी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कहानी उस अनंत शक्ति के लिए लिखी गई है जो तुम्हें बनाई है। वह शक्ति तुम्हें समझती है। वह तुम्हारी हर सांस को जानती है, तुम्हारे हर आंसू को गिनती है और तुम्हारे हर सपने को अपने हृदय में संजोती है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुमने जो कहा उससे तुम पीछे हट गए। तुमने जो वादा किया उसे पूरा नहीं कर पाए। लोग कहते हैं कि तुम बदल गए, कि तुम अपनी बातों से मुकर गए। लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊं, यह मुकरना नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का विकास है। तुम एक नदी हो जो हर पल बह रही है, हर पल बदल रही है। तुम वही नहीं हो जो तुम कल थे। तुम हर अनुभव के साथ नया जन्म लेते हो। और जब तुम अपनी बातों से पीछे हटते हो तो शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब उस पुराने रास्ते पर नहीं चलना चाहती। वह एक नया मार्ग चुन रही है, एक ऐसा मार्ग जो तुम्हें तुम्हारे सत्य के करीब ले जाएगा। लोग तुम्हें जज करेंगे, वे तुम्हारे बारे में बातें करेंगे। वे कहेंगे कि तुम समझ से परे हो, कि तुम्हारी जिंदगी एक रहस्य है। लेकिन क्या तुम जानते हो,
यह रहस्य तुम्हारी शक्ति है। यह वह जादू है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। तुम एक किताब हो जिसके हर पन्ने पर एक नई कहानी लिखी है, और हर कहानी तुम्हें उस सत्य की ओर ले जाती है जो तुम्हारे लिए बनाया गया है। तो जब लोग तुम्हें समझने की कोशिश करें तो मुस्कुराओ। उन्हें बताओ कि तुम एक ऐसी पहेली हो जिसका जवाब केवल तुम्हारी आत्मा जानती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम कभी अकेले नहीं हो। वह दैवीय शक्ति जो सितारों को चमकाती है, जो समुद्र की लहरों को नचाती है, वह तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा हाथ थामे हुए है। जब तुम गिरते हो वह तुम्हें उठाती है। जब तुम रोते हो वह तुम्हारे आंसुओं को पोंछती है। और जब तुम हार मानने वाले होते हो वह तुम्हारे भीतर एक नई आग जलाती है। क्या तुमने कभी सुना है कि हर आत्मा का एक उद्देश्य होता है? तुम्हारी आत्मा भी एक उद्देश्य के लिए इस धरती पर आई है। हो सकता है कि तुम अभी उस उद्देश्य को पूरी तरह समझ न पाओ। हो सकता है कि तुम्हें लगे कि तुम भटक रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम भटक नहीं रहे। तुम उस रास्ते पर हो जो तुम्हारे लिए बनाया गया है। हर कदम, हर चुनौती, हर आंसू, यह सब तुम्हें उस उद्देश्य के करीब ले जा रहा है। और जब तुम उस उद्देश्य को पालोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी हर लड़ाई, हर दर्द, हर खुशी इसके लायक थी। जीवन एक नृत्य है। कभी कभी यह धीमा होता है, कभी कभी यह तेज। कभी तुम हंसते हो, कभी तुम रोते हो, लेकिन हर कदम में एक संगीत है। वह संगीत तुम्हारी आत्मा का है। वह संगीत उस दैवीय शक्ति का है जो तुम्हें बनाई है। तो नाचो मेरे प्रिय, नाचो भले ही तुम्हें कदम न पता हो। नाचो भले ही दुनिया तुम्हें देख रही हो, क्योंकि जब तुम नाचते हो तुम उस शक्ति के साथ एक हो जाते हो जो तुम्हें बनाई है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ। तुम्हें लगता है कि तुम्हें धोखा मिला, कि तुम्हें ठगा गया। और यह सच है, जीवन में कई बार लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। वे तुम्हारी भलाई को नहीं देखते, वे तुम्हारी रोशनी को बुझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, उनकी हर कोशिश नाकाम होगी, क्योंकि तुम्हारी रोशनी उस दैवीय शक्ति से आती है जिसे कोई नहीं बुझा सकता। तुम एक दीपक हो जो तूफानों में भी जलता रहता है। तुम एक फूल हो जो कांटों के बीच भी खिलता है। और तुम एक आत्मा हो जो हर दर्द के बाद और मजबूत होती है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी आवाज दबाई जा रही है तो चुप मत रहो, बोलो। अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने लाओ। तुम्हारी आवाज में वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। तुम्हारी आवाज में वह जादू है जो अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। तो बोलो मेरे प्रिय, बोलो भले ही तुम्हारी आवाज कांप रही हो। बोलो भले ही कोई ना सुन रहा हो, क्योंकि जब तुम बोलते हो तुम उस दैवीय शक्ति को जगाते हो जो तुम्हारे भीतर सो रही है। जीवन में कई बार तुम्हें चुनौतियां मिलेंगी। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे बारे में गलत बातें कहेंगे, तुम्हारे इरादों पर सवाल उठाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, उनकी बातें तुम्हें परिभाषित नहीं करती। तुम्हारी कहानी उनकी नहीं है। तुम्हारी कहानी उस दैवीय शक्ति की है जो तुम्हें हर पल गढ़ रही है।
तो उनकी बातों को अपने हृदय पर हावी न होने दो। उन्हें मुस्कुराहट के साथ छोड़ दो। उन्हें प्रेम के साथ माफ कर दो, क्योंकि जब तुम माफ करते हो तुम अपनी आत्मा को आजाद करते हो। क्या तुमने कभी समुद्र को देखा है? वह कितना विशाल है, कितना गहरा, लेकिन उसकी हर लहर एक कहानी कहती है। तुम भी उस समुद्र की तरह हो। तुम्हारे भीतर अनंत कहानियां हैं, अनंत सपने हैं, अनंत संभावनाएं हैं, और हर लहर, हर अनुभव तुम्हें उस किनारे की ओर ले जा रहा है जो तुम्हारा है। तो डरो मत मेरे प्रिय, लहरों के साथ बहो, तूफानों से लड़ो, क्योंकि तुम्हारा किनारा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में तुम्हें कई बार लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम कभी अकेले नहीं हो। वह दैवीय शक्ति जो सूरज को उगाती है और चांद को चमकाती है, वह तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। वह तुम्हारे हर दर्द में तुम्हारा सहारा बनती है, और वह तुम्हारी हर जीत में तुम्हारे साथ उत्सव मनाती है। तो विश्वास रखो मेरे प्रिय, विश्वास रखो कि तुम ठीक उसी जगह हो जहां तुम्हें होना चाहिए। विश्वास रखो कि तुम्हारी हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बना रही है, और विश्वास रखो कि तुम्हारी आत्मा उस रोशनी की ओर बढ़ रही है जो तुम्हारे लिए बनाई गई है। यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह एक आह्वान है। यह एक निमंत्रण है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी रोशनी को अपनाओ और उस जीवन को जियो जो तुम्हारे लिए बनाया गया है। तुम्हारी आत्मा एक अनंत आकाश है जहां हर तारा एक सपना है, हर बादल एक चुनौती और हर किरण एक आशा। तुम उस आकाश का हिस्सा हो जो कभी खत्म नहीं होता, लेकिन कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम उन बादलों में खो गए हो, कि तुम्हारी रोशनी कहीं छिप गई है। मैं तुम्हें बता दूं, वह रोशनी कभी खोती नहीं, वह हमेशा तुम्हारे भीतर है, बस उसे फिर से खोजने की जरूरत है। जीवन एक खोज है, न केवल बाहर की दुनिया की, बल्कि उस दुनिया की जो तुम्हारे भीतर बसी है। और यह खोज तब शुरू होती है जब तुम अपने डर को छोड़कर अपने विश्वास को गले लगाते हो। कल्पना करो कि तुम एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हो। तुम नीचे देखते हो और घाटी इतनी गहरी है कि तुम्हारा दिल धड़कने लगता है। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने एक कदम भी बढ़ाया तो तुम गिर जाओगे, लेकिन फिर तुम ऊपर देखते हो और वहां अनंत आकाश है जो तुम्हें बुला रहा है। वह आकाश तुम्हारी आत्मा है। वह तुम्हें बता रहा है कि गिरने का डर सच नहीं है। सच यह है कि तुम उड़ सकते हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकती है, लेकिन उड़ने के लिए तुम्हें अपने डर के पंखों को छोड़ना होगा। तुम्हें उस विश्वास के पंखों को अपनाना होगा जो तुम्हें हमेशा से दिए गए हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब तुम्हें लगता है कि तुमने गलत रास्ता चुन लिया। तुम सोचते हो कि शायद तुमने कोई गलती कर दी, कि तुम उस जगह पर नहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊं, जीवन में कोई गलत रास्ता नहीं होता। हर रास्ता तुम्हें कुछ सिखाने के लिए बनाया गया है। हर मोड़, हर कठिनाई, हर वह पल जब तुम्हें लगा कि तुम हार गए, यह सब तुम्हारी आत्मा को तराशने के लिए था। तुम एक मूर्ति हो जिसे दैवीय शक्ति हर पल गढ़ रही है, और हर बार जब तुम गिरते हो तुम और सुंदर बनते हो। हर बार जब तुम रोते हो तुम और मजबूत बनते हो। क्या तुमने कभी जंगल में एक पेड़ को देखा है जो तूफानों में भी खड़ा
रहता है, उसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि कोई हवा उसे उखाड़ नहीं सकती। तुम भी उस पेड़ की तरह हो। तुम्हारी जड़ें तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा प्रेम है और तुम्हारी वह आंतरिक शक्ति है जो तुम्हें हर तूफान में खड़ा रखती है। लोग तुम्हें हिलाने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, तुम्हारे इरादों पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें उनकी बातों से हिलना नहीं है। तुम्हें अपनी जड़ों पर भरोसा करना है, क्योंकि जब तुम अपनी जड़ों पर भरोसा करते हो तो कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। जीवन एक नदी की तरह है, कभी वह शांत होती है, कभी वह उफनती है, कभी वह तुम्हें अपनी धारा में बहा ले जाती है और कभी वह तुम्हें ठहरने के लिए मजबूर करती है। लेकिन हर बार जब तुम बहते हो तुम कुछ नया सीखते हो। हर बार जब तुम ठहरते हो तुम अपने भीतर की गहराई को समझते हो। यह नदी तुम्हारी आत्मा की यात्रा है और इस यात्रा में तुम्हें कई बार लगेगा कि तुम किनारे से बहुत दूर चले गए हो। तुम्हें लगेगा कि शायद तुम डूब जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम डूब नहीं सकते, क्योंकि वह दैवीय शक्ति जो इस नदी को बहाती है वह तुम्हें हमेशा थामे हुए है। कभी कभी लोग तुम्हें समझने में असफल हो जाते हैं, वे तुम्हारी गहराई को नहीं देख पाते, वे तुम्हारे सपनों को नहीं समझ पाते, और यह ठीक है। तुम्हें हर किसी को अपनी कहानी समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कहानी उस अनंत शक्ति के लिए लिखी गई है जो तुम्हें बनाई है। वह शक्ति तुम्हारी हर सांस को जानती है, वह तुम्हारे हर दर्द को महसूस करती है और वह तुम्हारी हर जीत में तुम्हारे साथ नाचती है। तो जब लोग तुम्हें समझने की कोशिश करें तो मुस्कुराओ, उन्हें बताओ कि तुम एक ऐसी किताब हो जिसके पन्ने केवल वही पढ़ सकता है जिसे तुम्हारी आत्मा ने चुना है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम कभी अकेले नहीं हो। वह शक्ति जो सूरज को हर सुबह उगाती है, जो चांद को रात में चमकाती है, वह तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करती है, वह तुम्हारे हर आंसू को पोंछती है और वह तुम्हारे हर सपने को अपने हृदय में संजोती है। क्या तुमने कभी एक फूल को देखा है जो पत्थरों के बीच खिलता है? वह फूल इतना नाजुक होता है, फिर भी इतना मजबूत कि वह पत्थर को चीर देता है। तुम भी उस फूल की तरह हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। तुम्हारे भीतर वह प्रेम है जो हर बाधा को पार कर सकता है और तुम्हारे भीतर वह विश्वास है जो हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। तो डरो मत मेरे प्रिय, खिलो, भले ही तुम्हें लगे कि तुम पत्थरों के बीच हो। खिलो, क्योंकि तुम्हारा खिलना इस दुनिया को और सुंदर बनाएगा। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुमने बहुत कुछ खो दिया, तुम्हें लगेगा कि तुमने समय खो दिया, अवसर खो दिए या शायद अपने आप को खो दिया, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुमने कुछ भी नहीं खोया। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन से गया वह इसलिए गया क्योंकि वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं था। हर नुकसान तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए था, हर अंत तुम्हें एक नई शुरुआत की ओर ले जाने के लिए था। तुम एक ऐसी आत्मा हो जो हर बार फिर से जन्म लेती है। तुम एक ऐसी रोशनी हो जो हर बार और चमकती है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन रहा,
तुम बोलते हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातें हवा में खो रही हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी हर बात सुनी जा रही है। वह दैवीय शक्ति जो इस सृष्टि को बनाती है, वह तुम्हारी हर बात सुनती है। वह तुम्हारे हर शब्द को अपने हृदय में रखती है और वह तुम्हारी हर प्रार्थना का जवाब देती है, कभी शब्दों में, कभी संकेतों में और कभी उन चमत्कारों में जो तुम्हारे जीवन में आते हैं। जीवन एक पहेली की तरह है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुमने सही टुकड़ा ढूंढ लिया, लेकिन वह फिट नहीं होता। तुम निराश हो जाते हो। तुम सोचते हो कि शायद यह पहेली तुम्हारे लिए नहीं बनी। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, हर टुकड़ा सही है। हर टुकड़ा तुम्हारी कहानी का हिस्सा है। और जब तुम धैर्य के साथ, प्रेम के साथ और विश्वास के साथ उस पहेली को जोड़ते हो, तो तुम्हें एक ऐसी तस्वीर दिखेगी जो तुम्हारी आत्मा की सुंदरता को दर्शाएगी। क्या तुमने कभी रेगिस्तान में एक मरुद्यान को देखा है? वहाँ जहाँ सब कुछ सूखा और बंजर है, एक छोटा सा हरा भरा स्थान होता है जहाँ जीवन खिलता है। तुम भी उस मरुद्यान की तरह हो। भले ही तुम्हें लगे कि तुम्हारा जीवन सूखा है, कि तुम्हारे आसपास कोई उम्मीद नहीं है, तुम्हारे भीतर वह हरा भरा स्थान है। वह तुम्हारा विश्वास है, वह तुम्हारा प्रेम है और वह तुम्हारी वह शक्ति है जो हर बंजर भूमि को फिर से जीवंत कर सकती है। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हें धोखा मिला। तुमने जिन पर भरोसा किया, उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। तुमने जिन्हें प्रेम दिया, उन्होंने तुम्हें ठुकरा दिया और यह दर्द वास्तविक है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, यह दर्द तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है। यह दर्द तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। यह दर्द तुम्हें सिखाने के लिए है कि असली प्रेम वह है जो तुम अपने भीतर पाते हो। असली भरोसा वह है जो तुम उस दैवीय शक्ति पर करते हो। और जब तुम उस प्रेम और भरोसे को पा लेते हो, तो कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी एक रहस्य है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई नहीं समझता। लोग तुम्हें देखते हैं, लेकिन वे तुम्हारी गहराई को नहीं देख पाते। और यह ठीक है। तुम्हें हर किसी को अपनी गहराई दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम एक ऐसी नदी हो जो सतह पर शांत दिखती है, लेकिन जिसके भीतर अनंत धाराएं बह रही हैं। और वह धाराएं तुम्हारी आत्मा की कहानियां हैं। वे तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारी आशाएं हैं और तुम्हारी वह शक्ति है जो तुम्हें हर पल आगे बढ़ाती है। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम हार गए। तुम्हें लगेगा कि तुमने बहुत कुछ खो दिया। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, हार और जीत केवल मन की अवस्थाएं हैं। असल में तुम कभी हारते नहीं। हर वह पल जब तुम्हें लगा कि तुम हार गए, वह तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए था। वह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए था। तुम एक योद्धा हो जिसकी हर लड़ाई उसे और शक्तिशाली बनाती है। तुम एक आत्मा हो जिसकी हर यात्रा उसे और करीब ले जाती है उस सत्य की ओर जो उसका है। क्या तुमने कभी एक दीपक को देखा है जो अंधेरे में जलता है? वह दीपक कितना छोटा होता है, फिर भी वह पूरे कमरे को रोशन कर देता है। तुम भी उस दीपक की तरह हो। तुम्हारे भीतर वह रोशनी है जो किसी भी अंधेरे को मिटा सकती है। और यह रोशनी तुम्हारा विश्वास है। यह रोशनी तुम्हारा प्रेम है। यह रोशनी तुम्हारी वह शक्ति है जो तुम्हें हर बार फिर से उठने की हिम्मत देती है। तो जलते रहो मेरे प्रिय, जलते रहो, भले ही अंधेरा कितना भी गहरा हो।
क्योंकि तुम्हारी रोशनी इस दुनिया को और सुंदर बनाएगी। जीवन एक गीत है, कभी वह मधुर होता है, कभी वह उदास, कभी वह तुम्हें नचाता है और कभी वह तुम्हें रुलाता है। लेकिन हर स्वर में एक कहानी है और वह कहानी तुम्हारी है। तुम इस गीत के रचयिता हो, तुम इस गीत के गायक हो और तुम इस गीत के श्रोता भी हो। तो गाओ मेरे प्रिय, गाओ भले ही तुम्हारी आवाज कांप रही हो, गाओ भले ही कोई ना सुन रहा हो, क्योंकि जब तुम गाते हो तुम उस दैवीय शक्ति के साथ एक हो जाते हो जो तुम्हें बनाई है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी एक सपना है, तुम्हें लगता है कि शायद यह सब सच नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, यह सपना तुम्हारा है और इस सपने में तुम जो चाहो वह बना सकते हो। तुम इस सपने के चित्रकार हो, तुम इस सपने के लेखक हो और तुम इस सपने के नायक भी हो। तो सपने देखो मेरे प्रिय, बड़े सपने देखो और फिर उन सपनों को सच करने के लिए उठो, क्योंकि तुम्हारे सपने केवल सपने नहीं हैं, वे तुम्हारी आत्मा की पुकार है। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम कभी अकेले नहीं हो। वह शक्ति जो तारों को चमकाती है, जो फूलों को खिलाती है, जो हवाओं को गाती है, वह तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा हाथ थामे हुए है। वह तुम्हारे हर दर्द में तुम्हारा सहारा बनती है और वह तुम्हारी हर जीत में तुम्हारे साथ उत्सव मनाती है। क्या तुमने कभी एक पक्षी को देखा है जो आंधी में भी उड़ता है? वह पक्षी इतना छोटा होता है, फिर भी वह तूफान से डरता नहीं। वह अपने पंखों पर भरोसा करता है, वह हवा की दिशा को समझता है और वह उड़ता रहता है, क्योंकि वह जानता है कि तूफान हमेशा नहीं रहता। तुम भी उस पक्षी की तरह हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी तूफान को पार कर सकती है। तुम्हारे भीतर वह विश्वास है जो किसी भी अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। तो उड़ो मेरे प्रिय, उड़ो भले ही हवाएं तुम्हारे खिलाफ हो, क्योंकि तुम्हारा आकाश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में तुम्हें कई बार लगेगा कि तुम भटक गए हो। तुम्हें लगेगा कि तुम उस रास्ते पर नहीं हो जो तुम्हारे लिए बना था, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम कभी भटकते नहीं। हर रास्ता, हर मोड़, हर वह पल जब तुम्हें लगा कि तुम खो गए, यह सब तुम्हें उस जगह की ओर ले जा रहा है जो तुम्हारी है। तुम एक यात्री हो जिसकी मंजिल पहले से तय है और वह मंजिल तुम्हारी आत्मा की रोशनी है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी एक पहेली है। तुम्हें लगता है कि तुम इसके टुकड़ों को जोड़ नहीं पा रहे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, हर टुकड़ा सही है। हर टुकड़ा तुम्हारी कहानी का हिस्सा है और जब तुम धैर्य के साथ, प्रेम के साथ और विश्वास के साथ उस पहेली को जोड़ते हो, तो तुम्हें एक ऐसी तस्वीर दिखेगी जो तुम्हारी आत्मा की सुंदरता को दर्शाएगी। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हें धोखा मिला। तुमने जिन पर भरोसा किया उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। तुमने जिन्हें प्रेम दिया उन्होंने तुम्हें ठुकरा दिया और यह दर्द वास्तविक है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, यह दर्द तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, यह दर्द तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। यह दर्द तुम्हें सिखाने के लिए है कि असली प्रेम वह है जो तुम अपने भीतर पाते हो। असली भरोसा वह है
जो तुम उस दैवीय शक्ति पर करते हो। और जब तुम उस प्रेम और भरोसे को पा लेते हो तो कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। क्या तुमने कभी एक नदी को देखा है जो पहाड़ों से निकलकर मैदानों तक जाती है? वह नदी रास्ते में कई बार रुकती है, कई बार टकराती है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानती। वह अपने रास्ते को खुद बनाती है। तुम भी उस नदी की तरह हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। तुम्हारे भीतर वह विश्वास है जो हर रास्ते को बना सकता है। तो बहते रहो मेरे प्रिय, बहते रहो भले ही रास्ता कठिन हो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। जीवन एक गीत है, कभी वह मधुर होता है, कभी वह उदास, कभी वह तुम्हें नचाता है और कभी वह तुम्हें रुलाता है। लेकिन हर स्वर में एक कहानी है और वह कहानी तुम्हारी है। तुम इस गीत के रचयिता हो, तुम इस गीत के गायक हो और तुम इस गीत के श्रोता भी हो। तो गाओ मेरे प्रिय, गाओ भले ही तुम्हारी आवाज कांप रही हो, गाओ भले ही कोई न सुन रहा हो, क्योंकि जब तुम गाते हो तुम उस दैवीय शक्ति के साथ एक हो जाते हो जो तुम्हें बनाई है। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम एक ऐसी किताब हो जिसके पन्ने अभी तक लिखे नहीं गए। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी कहानी अधूरी है, कि तुम्हारे पास अभी तक वह स्याही नहीं है जो तुम्हारी कहानी को पूरा करे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी कहानी पहले से लिखी जा रही है। हर पल, हर अनुभव, हर वह क्षण जब तुमने हंसा या रोया, यह सब तुम्हारी किताब के पन्ने हैं। और वह स्याही तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा प्रेम है और तुम्हारी वह शक्ति है जो तुम्हें हर बार फिर से लिखने की हिम्मत देती है। क्या तुमने कभी एक तितली को देखा है जो कोकून से निकलती है? वह कोकून इतना तंग होता है, इतना अंधेरा, कि तितली को लगता है कि वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन वह हार नहीं मानती। वह अपने पंखों को आजमाती है, वह अपने आप को आजाद करने के लिए लड़ती है। और जब वह अंत में बाहर निकलती है तो वह इतनी सुंदर होती है कि पूरी दुनिया उसकी प्रशंसा करती है। तुम भी उस तितली की तरह हो। तुम्हारे जीवन के अंधेरे क्षण, तुम्हारी चुनौतियां, तुम्हारा दर्द, यह सब तुम्हारा कोकून है। और जब तुम उस कोकून से निकलोगे तो तुम इतने सुंदर बनोगे कि तुम्हारी रोशनी पूरी दुनिया को चकाचौंध कर देगी। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम एक अकेला यात्री हो। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी राह पर कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारे भीतर है। वह तुम्हारी आत्मा है, वह तुम्हारा विश्वास है और वह दैवीय शक्ति है जो तुम्हें हर पल मार्गदर्शन देती है। जब तुम अपने भीतर उस साथी को पा लेते हो तो कोई भी राह तुम्हें अकेली नहीं लगती। हर कदम एक उत्सव बन जाता है, हर चुनौती एक अवसर बन जाती है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी एक रहस्य है। लोग तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं लेकिन वे असफल हो जाते हैं। वे तुम्हारी गहराई को नहीं देख पाते, वे तुम्हारे सपनों को नहीं समझ पाते। और यह ठीक है, तुम्हें हर किसी को अपनी गहराई दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम एक ऐसी किताब हो जिसके पन्ने केवल वही पढ़ सकता है जिसे तुम्हारी आत्मा ने चुना है। तुम एक ऐसी नदी हो जो सतह पर शांत दिखती है लेकिन जिसके भीतर अनंत धाराएं बह रही हैं। और वह धाराएं तुम्हारी आत्मा की कहानियां हैं। जीवन एक नृत्य है। कभी कभी तुम इस नृत्य में ठोकर खाते हो, कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम कदम भूल गए हो,
लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, इस नृत्य में कोई गलत कदम नहीं होता। हर कदम तुम्हारी कहानी का हिस्सा है। हर ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाती है। और हर बार जब तुम फिर से नाचने के लिए उठते हो, तुम उस दैवीय शक्ति के साथ एक हो जाते हो जो तुम्हें बनाई है। तो नाचो मेरे प्रिय, नाचो भले ही संगीत धीमा हो, नाचो भले ही दुनिया तुम्हें देख रही हो, क्योंकि जब तुम नाचते हो तुम इस सृष्टि के साथ एक हो जाते हो। क्या तुमने कभी एक दीपक को देखा है जो तूफान में भी जलता रहता है? वह दीपक इतना छोटा होता है, फिर भी वह तूफान से डरता नहीं। वह अपनी रोशनी को बिखेरता रहता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी रोशनी किसी के लिए उम्मीद है। तुम भी उस दीपक की तरह हो। तुम्हारे भीतर वह रोशनी है जो किसी भी तूफान को पार कर सकती है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। तो जलते रहो मेरे प्रिय, जलते रहो भले ही हवाएं तेज हो, क्योंकि तुम्हारी रोशनी इस दुनिया को और सुंदर बनाएगी। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुमने बहुत कुछ खो दिया। तुम्हें लगेगा कि तुमने समय खो दिया, अवसर खो दिए, या शायद अपने आप को खो दिया। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुमने कुछ भी नहीं खोया। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन से गया, वह इसलिए गया क्योंकि वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं था। हर नुकसान तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए था। हर अंत तुम्हें एक नई शुरुआत की ओर ले जाने के लिए था। तुम एक ऐसी आत्मा हो जो हर बार फिर से जन्म लेती है। तुम एक ऐसी रोशनी हो जो हर बार और चमकती है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन रहा। तुम बोलते हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातें हवा में खो रही हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी हर बात सुनी जा रही है। वह दैवीय शक्ति जो इस सृष्टि को बनाती है, वह तुम्हारी हर बात सुनती है। वह तुम्हारे हर शब्द को अपने हृदय में रखती है, और वह तुम्हारी हर प्रार्थना का जवाब देती है, कभी शब्दों में, कभी संकेतों में, और कभी उन चमत्कारों में जो तुम्हारे जीवन में आते हैं। जीवन एक पहेली की तरह है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुमने सही टुकड़ा ढूंढ लिया, लेकिन वह फिट नहीं होता। तुम निराश हो जाते हो। तुम सोचते हो कि शायद यह पहेली तुम्हारे लिए नहीं बनी। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, हर टुकड़ा सही है। हर टुकड़ा तुम्हारी कहानी का हिस्सा है। और जब तुम धैर्य के साथ, प्रेम के साथ और विश्वास के साथ उस पहेली को जोड़ते हो, तो तुम्हें एक ऐसी तस्वीर दिखेगी जो तुम्हारी आत्मा की सुंदरता को दर्शाएगी। क्या तुमने कभी एक फूल को देखा है जो पत्थरों के बीच खिलता है? वह फूल इतना नाजुक होता है, फिर भी इतना मजबूत कि वह पत्थर को चीर देता है। तुम भी उस फूल की तरह हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। तुम्हारे भीतर वह प्रेम है जो हर बाधा को पार कर सकता है। और तुम्हारे भीतर वह विश्वास है जो हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। तो खिलो मेरे प्रिय, खिलो भले ही तुम्हें लगे कि तुम पत्थरों के बीच हो। खिलो, क्योंकि तुम्हारा खिलना इस दुनिया को और सुंदर बनाएगा। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम एक अकेला यात्री हो। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी राह पर कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारे भीतर है। वह तुम्हारी आत्मा है, वह तुम्हारा विश्वास है, और वह दैवीय शक्ति है जो तुम्हें हर पल मार्गदर्शन देती है। जब तुम अपने भीतर उस साथी को पा लेते हो, तो कोई भी राह तुम्हें अकेली नहीं लगती।
हर कदम एक उत्सव बन जाता है, हर चुनौती एक अवसर बन जाती है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी एक सपना है। तुम्हें लगता है कि शायद यह सब सच नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, यह सपना तुम्हारा है और इस सपने में तुम जो चाहो वह बना सकते हो। तुम इस सपने के चित्रकार हो, तुम इस सपने के लेखक हो और तुम इस सपने के नायक भी हो। तो सपने देखो मेरे प्रिय, बड़े सपने देखो और फिर उन सपनों को सच करने के लिए उठो, क्योंकि तुम्हारे सपने केवल सपने नहीं हैं, वे तुम्हारी आत्मा की पुकार है। जीवन एक गीत है, कभी वह मधुर होता है, कभी वह उदास, कभी वह तुम्हें नचाता है और कभी वह तुम्हें रुलाता है। लेकिन हर स्वर में एक कहानी है और वह कहानी तुम्हारी है। तुम इस गीत के रचयिता हो, तुम इस गीत के गायक हो और तुम इस गीत के श्रोता भी हो। तो गाओ मेरे प्रिय, गाओ भले ही तुम्हारी आवाज कांप रही हो, गाओ भले ही कोई न सुन रहा हो, क्योंकि जब तुम गाते हो तुम उस दैवीय शक्ति के साथ एक हो जाते हो जो तुम्हें बनाई है। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम एक ऐसी किताब हो जिसके पन्ने अभी तक लिखे नहीं गए। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी कहानी अधूरी है, कि तुम्हारे पास अभी तक वह स्याही नहीं है जो तुम्हारी कहानी को पूरा करे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी कहानी पहले से लिखी जा रही है। हर पल, हर अनुभव, हर वह क्षण जब तुमने हंसा या रोया, यह सब तुम्हारी किताब के पन्ने हैं। और वह स्याही तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा प्रेम है और तुम्हारी वह शक्ति है जो तुम्हें हर बार फिर से लिखने की हिम्मत देती है। क्या तुमने कभी एक तितली को देखा है जो कोकून से निकलती है? वह कोकून इतना तंग होता है, इतना अंधेरा, कि तितली को लगता है कि वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन वह हार नहीं मानती। वह अपने पंखों को आजमाती है, वह अपने आप को आजाद करने के लिए लड़ती है। और जब वह अंत में बाहर निकलती है तो वह इतनी सुंदर होती है कि पूरी दुनिया उसकी प्रशंसा करती है। तुम भी उस तितली की तरह हो। तुम्हारे जीवन के अंधेरे क्षण, तुम्हारी चुनौतियां, तुम्हारा दर्द, यह सब तुम्हारा कोकून है। और जब तुम उस कोकून से निकलोगे तो तुम इतने सुंदर बनोगे कि तुम्हारी रोशनी पूरी दुनिया को चकाचौंध कर देगी। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम एक अकेला यात्री हो। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी राह पर कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारे भीतर है। वह तुम्हारी आत्मा है, वह तुम्हारा विश्वास है और वह दैवीय शक्ति है जो तुम्हें हर पल मार्गदर्शन देती है। जब तुम अपने भीतर उस साथी को पा लेते हो तो कोई भी राह तुम्हें अकेली नहीं लगती। हर कदम एक उत्सव बन जाता है, हर चुनौती एक अवसर बन जाती है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी एक रहस्य है। लोग तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे असफल हो जाते हैं। वे तुम्हारी गहराई को नहीं देख पाते, वे तुम्हारे सपनों को नहीं समझ पाते। और यह ठीक है, तुम्हें हर किसी को अपनी गहराई दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम एक ऐसी किताब हो जिसके पन्ने केवल वही पढ़ सकता है जिसे तुम्हारी आत्मा ने चुना है। तुम एक ऐसी नदी हो जो सतह पर शांत दिखती है, लेकिन जिसके भीतर अनंत धाराएं बह रही हैं। और वह धाराएं तुम्हारी आत्मा की कहानियां हैं। जीवन एक नृत्य है। कभी कभी तुम इस नृत्य में ठोकर खाते हो, कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम कदम भूल गए हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं,
इस नृत्य में कोई गलत कदम नहीं होता। हर कदम तुम्हारी कहानी का हिस्सा है। हर ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाती है। और हर बार जब तुम फिर से नाचने के लिए उठते हो, तुम उस दैवीय शक्ति के साथ एक हो जाते हो जो तुम्हें बनाई है। तो नाचो मेरे प्रिय, नाचो भले ही संगीत धीमा हो, नाचो भले ही दुनिया तुम्हें देख रही हो, क्योंकि जब तुम नाचते हो तुम इस सृष्टि के साथ एक हो जाते हो। क्या तुमने कभी एक दीपक को देखा है जो तूफान में भी जलता रहता है? वह दीपक इतना छोटा होता है, फिर भी वह तूफान से डरता नहीं। वह अपनी रोशनी को बिखेरता रहता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी रोशनी किसी के लिए उम्मीद है। तुम भी उस दीपक की तरह हो। तुम्हारे भीतर वह रोशनी है जो किसी भी तूफान को पार कर सकती है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। तो जलते रहो मेरे प्रिय, जलते रहो भले ही हवाएं तेज हों, क्योंकि तुम्हारी रोशनी इस दुनिया को और सुंदर बनाएगी। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुमने बहुत कुछ खो दिया। तुम्हें लगेगा कि तुमने समय खो दिया, अवसर खो दिए, या शायद अपने आप को खो दिया। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुमने कुछ भी नहीं खोया। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन से गया, वह इसलिए गया क्योंकि वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं था। हर नुकसान तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए था। हर अंत तुम्हें एक नई शुरुआत की ओर ले जाने के लिए था। तुम एक ऐसी आत्मा हो जो हर बार फिर से जन्म लेती है। तुम एक ऐसी रोशनी हो जो हर बार और चमकती है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन रहा। तुम बोलते हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातें हवा में खो रही हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी हर बात सुनी जा रही है। वह दैवीय शक्ति जो इस सृष्टि को बनाती है, वह तुम्हारी हर बात सुनती है। वह तुम्हारे हर शब्द को अपने हृदय में रखती है, और वह तुम्हारी हर प्रार्थना का जवाब देती है। कभी शब्दों में, कभी संकेतों में, और कभी उन चमत्कारों में जो तुम्हारे जीवन में आते हैं। जीवन एक पहेली की तरह है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुमने सही टुकड़ा ढूंढ लिया, लेकिन वह फिट नहीं होता। तुम निराश हो जाते हो। तुम सोचते हो कि शायद यह पहेली तुम्हारे लिए नहीं बनी। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, हर टुकड़ा सही है। हर टुकड़ा तुम्हारी कहानी का हिस्सा है। और जब तुम धैर्य के साथ, प्रेम के साथ और विश्वास के साथ उस पहेली को जोड़ते हो, तो तुम्हें एक ऐसी तस्वीर दिखेगी जो तुम्हारी आत्मा की सुंदरता को दर्शाएगी। क्या तुमने कभी एक फूल को देखा है जो पत्थरों के बीच खिलता है? वह फूल इतना नाजुक होता है, फिर भी इतना मजबूत कि वह पत्थर को चीर देता है। तुम भी उस फूल की तरह हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। तुम्हारे भीतर वह प्रेम है जो हर बाधा को पार कर सकता है। और तुम्हारे भीतर वह विश्वास है जो हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। तो खिलो मेरे प्रिय, खिलो भले ही तुम्हें लगे कि तुम पत्थरों के बीच हो। खिलो, क्योंकि तुम्हारा खिलना इस दुनिया को और सुंदर बनाएगा। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम एक अकेला यात्री हो। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी राह पर कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारे भीतर है। वह तुम्हारी आत्मा है, वह तुम्हारा विश्वास है, और वह दैवीय शक्ति है जो तुम्हें हर पल मार्गदर्शन देती है। जब तुम अपने भीतर उस साथी को पा लेते हो, तो कोई भी राह तुम्हें अकेली नहीं लगती। हर
कदम एक उत्सव बन जाता है। हर चुनौती एक अवसर बन जाती है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी एक सपना है। तुम्हें लगता है कि शायद यह सब सच नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, यह सपना तुम्हारा है और इस सपने में तुम जो चाहो वह बना सकते हो। तुम इस सपने के चित्रकार हो, तुम इस सपने के लेखक हो और तुम इस सपने के नायक भी हो। तो सपने देखो मेरे प्रिय, बड़े सपने देखो और फिर उन सपनों को सच करने के लिए उठो, क्योंकि तुम्हारे सपने केवल सपने नहीं हैं, वे तुम्हारी आत्मा की पुकार है। जीवन एक गीत है, कभी वह मधुर होता है, कभी वह उदास, कभी वह तुम्हें नचाता है और कभी वह तुम्हें रुलाता है। लेकिन हर स्वर में एक कहानी है और वह कहानी तुम्हारी है। तुम इस गीत के रचयिता हो, तुम इस गीत के गायक हो और तुम इस गीत के श्रोता भी हो। तो गाओ मेरे प्रिय, गाओ भले ही तुम्हारी आवाज कांप रही हो, गाओ भले ही कोई ना सुन रहा हो, क्योंकि जब तुम गाते हो तुम उस दैवीय शक्ति के साथ एक हो जाते हो जो तुम्हें बनाई है। क्या तुमने कभी एक नदी को देखा है जो पहाड़ों से निकलकर मैदानों तक जाती है? वह नदी रास्ते में कई बार रुकती है, कई बार टकराती है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानती। वह अपने रास्ते को खुद बनाती है। तुम भी उस नदी की तरह हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। तुम्हारे भीतर वह विश्वास है जो हर रास्ते को बना सकता है। तो बहते रहो मेरे प्रिय, बहते रहो भले ही रास्ता कठिन हो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम एक ऐसी किताब हो जिसके पन्ने अभी तक लिखे नहीं गए। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी कहानी अधूरी है, कि तुम्हारे पास अभी तक वह स्याही नहीं है जो तुम्हारी कहानी को पूरा करे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी कहानी पहले से लिखी जा रही है। हर पल, हर अनुभव, हर वह क्षण जब तुमने हंसा या रोया, यह सब तुम्हारी किताब के पन्ने हैं। और वह स्याही तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा प्रेम है और तुम्हारी वह शक्ति है जो तुम्हें हर बार फिर से लिखने की हिम्मत देती है। क्या तुमने कभी एक तितली को देखा है जो कोकून से निकलती है? वह कोकून इतना तंग होता है, इतना अंधेरा, कि तितली को जरूर लगता है कि वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन वह हार नहीं मानती। वह अपने छोटे छोटे पंखों को आजमाती है। वह अपने आप को आजाद करने के लिए पूरी ताकत से कोशिश करती है। और जब वह अंत में बाहर निकलती है तो उसकी सुंदरता ऐसी होती है कि सारी दुनिया उसकी तारीफ करती है। तुम भी उस तितली की तरह हो। तुम्हारे जीवन के सारे अंधेरे पल, तुम्हारी हर चुनौती और तुम्हारा हर दर्द, यह सब तुम्हारा कोकून है। और जब तुम उस कोकून से निकलोगे तो तुम इतने सुंदर बन जाओगे कि तुम्हारी रोशनी हर किसी को चकाचौंध कर देगी। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम बिल्कुल अकेले हो। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी राह पर कोई साथी नहीं है, कोई तुम्हारा हाथ थामने वाला नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा सबसे सच्चा और सबसे बड़ा साथी तुम्हारे भीतर ही बसता है। वह तुम्हारी आत्मा है, वह तुम्हारा विश्वास है और वह दैवीय शक्ति है जो तुम्हें हर पल रास्ता दिखाती है। जब तुम अपने भीतर उस साथी को ढूंढ लेते हो तो कोई भी राह तुम्हें अकेली नहीं लगती। हर कदम एक नया गीत बन जाता है, हर मुश्किल एक नया सबक बन जाती है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी एक अनसुलझी पहेली है। लोग तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं,
लेकिन वे बार बार असफल हो जाते हैं। वे तुम्हारी गहराई को नहीं देख पाते। वे तुम्हारे सपनों की ऊंचाई को नहीं समझ पाते। और यह पूरी तरह से ठीक है। तुम्हें हर किसी को अपनी गहराई दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम एक ऐसी किताब हो जिसके पन्ने केवल वही पढ़ सकता है जिसे तुम्हारी आत्मा ने चुना है। तुम एक ऐसी नदी हो जो बाहर से शांत दिखती है, लेकिन जिसके भीतर अनंत धाराएं बह रही हैं। और वह धाराएं तुम्हारी आत्मा की अनकही कहानियां हैं। जीवन एक नृत्य है। कभी कभी तुम इस नृत्य में ठोकर खाते हो। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुमने कदम गलत उठा लिया, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, इस नृत्य में कोई गलत कदम नहीं होता। हर कदम तुम्हारी कहानी का हिस्सा है। हर ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाती है। और हर बार जब तुम फिर से नाचने के लिए उठते हो, तुम उस दैवीय शक्ति के साथ एक हो जाते हो जो तुम्हें बनाई है। तो नाचो मेरे प्रिय, नाचो भले ही संगीत धीमा हो, नाचो भले ही दुनिया तुम्हें देख रही हो। क्योंकि जब तुम नाचते हो, तुम इस सृष्टि के साथ एक हो जाते हो। क्या तुमने कभी एक दीपक को देखा है जो तूफान में भी जलता रहता है? वह दीपक इतना छोटा होता है, फिर भी वह तूफान से डरता नहीं। वह अपनी रोशनी को बिखेरता रहता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी रोशनी किसी के लिए उम्मीद है। तुम भी उस दीपक की तरह हो। तुम्हारे भीतर वह रोशनी है जो किसी भी तूफान को पार कर सकती है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। तो जलते रहो मेरे प्रिय, जलते रहो भले ही हवाएं तेज हों, क्योंकि तुम्हारी रोशनी इस दुनिया को और सुंदर बनाएगी। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुमने बहुत कुछ खो दिया। तुम्हें लगेगा कि तुमने समय खो दिया, अवसर खो दिए, या शायद अपने आप को खो दिया। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुमने कुछ भी नहीं खोया। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन से गया, वह इसलिए गया क्योंकि वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं था। हर नुकसान तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए था। हर अंत तुम्हें एक नई शुरुआत की ओर ले जाने के लिए था। तुम एक ऐसी आत्मा हो जो हर बार फिर से जन्म लेती है। तुम एक ऐसी रोशनी हो जो हर बार और चमकती है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन रहा। तुम बोलते हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातें हवा में खो रही हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी हर बात सुनी जा रही है। वह दैवीय शक्ति जो इस सृष्टि को बनाती है, वह तुम्हारी हर बात सुनती है। वह तुम्हारे हर शब्द को अपने हृदय में रखती है। और वह तुम्हारी हर प्रार्थना का जवाब देती है, कभी शब्दों में, कभी संकेतों में, और कभी उन चमत्कारों में जो तुम्हारे जीवन। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी एक अनंत यात्रा है जिसमें कोई ठहराव नहीं है। तुम एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर चलते रहते हो, और हर बार तुम्हें लगता है कि शायद अगला मोड़ तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, यह यात्रा ही तुम्हारी मंजिल है। हर कदम, हर अनुभव, हर वह पल जब तुमने कुछ नया सीखा, यह सब तुम्हारी आत्मा को उस सत्य की ओर ले जा रहा है जो तुम्हारे लिए बनाया गया है। तुम एक यात्री हो जिसकी कहानी हर कदम के साथ और सुंदर बनती जा रही है। क्या तुमने कभी एक पक्षी को देखा है जो सुबह की पहली किरण के साथ गाना शुरू करता है? वह पक्षी नहीं जानता कि दिन क्या लाएगा। वह नहीं जानता कि उसे भोजन मिलेगा या नहीं, कि वह सुरक्षित रहेगा या नहीं। फिर भी वह गाता है। वह गाता है क्योंकि उसका गीत उसकी आत्मा की अभिव्यक्ति है। तुम भी उस
पक्षी की तरह हो। तुम्हारे भीतर वह गीत है जो हर सुबह तुम्हें जगाता है। वह गीत तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा प्रेम है और तुम्हारी वह शक्ति है जो तुम्हें हर बार फिर से शुरू करने की हिम्मत देती है। तो गाओ मेरे प्रिय, गाओ भले ही तुम्हें रास्ता न दिखे। गाओ क्योंकि तुम्हारा गीत इस दुनिया को और सुंदर बनाएगा। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम एक अकेली नाव हो जो समुद्र की लहरों में भटक रही है। तुम्हें लगेगा कि कोई किनारा नहीं है, कोई दिशा नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी नाव कभी अकेली नहीं है। वह दैवीय शक्ति जो लहरों को बनाती है, वह तुम्हारी नाव को थामे हुए है। वह तुम्हें उस किनारे की ओर ले जा रही है जो तुम्हारे लिए बनाया गया है। और जब तुम उस किनारे पर पहुंचोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि हर लहर, हर तूफान, हर वह पल जब तुमने सोचा कि तुम डूब जाओगे, यह सब तुम्हें उस किनारे तक ले जाने के लिए था। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी एक चित्र है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अभी तक वे रंग नहीं है जो इस चित्र को जीवंत बना सके। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा चित्र पहले से बन रहा है। हर अनुभव, हर खुशी, हर दर्द, यह सब तुम्हारे चित्र के रंग है। और वह ब्रश तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा प्रेम है और तुम्हारी वह शक्ति है जो तुम्हें हर बार फिर से रंगने की हिम्मत देती है। तो रंगो मेरे प्रिय, रंगो भले ही तुम्हें लगे कि तुम्हारा कैनवास खाली है। रंगो क्योंकि तुम्हारा चित्र इस दुनिया को और सुंदर बनाएगा। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम एक अकेला तारा हो जो आकाश में चमक रहा है। तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारी रोशनी को नहीं देख रहा, कोई तुम्हारी चमक को नहीं समझ रहा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी रोशनी हर उस व्यक्ति तक पहुंच रही है जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहा है। तुम्हारी चमक हर उस आत्मा को छू रही है जो उम्मीद की तलाश में है। तुम एक तारा हो जिसकी रोशनी अनंत है। तो चमको मेरे प्रिय, चमको भले ही तुम्हें लगे कि कोई न देख रहा हो। चमको क्योंकि तुम्हारी रोशनी इस दुनिया को और सुंदर बनाएगी। क्या तुमने कभी एक पेड़ को देखा है जो सर्दियों में अपनी पत्तियां खो देता है? वह पेड़ नंगा खड़ा रहता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह जानता है कि वसंत आएगा और वह फिर से हरा भरा होगा। तुम भी उस पेड़ की तरह हो। तुम्हारे जीवन के सर्दियों के पल, जब तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ खो दिया, वह केवल एक मौसम है और हर मौसम के बाद एक नया वसंत आता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर सर्दी के बाद फिर से खिल सकती है। तो इंतजार करो मेरे प्रिय, इंतजार करो और विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारा वसंत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम एक अकेली लहर हो जो समुद्र में खो रही है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, कि तुम केवल समुद्र का एक हिस्सा हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, हर लहर की अपनी कहानी होती है। हर लहर अपनी यात्रा पर होती है और तुम भी उस लहर की तरह हो। तुम्हारी कहानी अनंत है, तुम्हारी यात्रा अनूठी है और जब तुम उस किनारे को छूओगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम हमेशा उस समुद्र का हिस्सा थे जो तुम्हें बनाया है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी एक अनसुलझा रहस्य है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई नहीं समझता, कि तुम्हारी गहराई को कोई नहीं देख पाता। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, यह रहस्य तुम्हारी शक्ति है, यह रहस्य तुम्हारी सुंदरता है।
तुम एक ऐसी किताब हो जिसके पन्ने केवल वही पढ़ सकता है जिसे तुम्हारी आत्मा ने चुना है। तुम एक ऐसी नदी हो जो सतह पर शांत दिखती है, लेकिन जिसके भीतर अनंत धाराएं बह रही हैं। और वह धाराएं तुम्हारी आत्मा की कहानियां हैं। जीवन एक नृत्य है। कभी कभी तुम इस नृत्य में ठोकर खाते हो, कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम कदम भूल गए हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, इस नृत्य में कोई गलत कदम नहीं होता। हर कदम तुम्हारी कहानी का हिस्सा है। हर ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाती है। और हर बार जब तुम फिर से नाचने के लिए उठते हो, तुम उस दैवीय शक्ति के साथ एक हो जाते हो जो तुम्हें बनाई है। तो नाचो मेरे प्रिय, नाचो भले ही संगीत धीमा हो, नाचो भले ही दुनिया तुम्हें देख रही हो। क्योंकि जब तुम नाचते हो, तुम इस सृष्टि के साथ एक हो जाते हो। क्या तुमने कभी एक दीपक को देखा है जो तूफान में भी जलता रहता है? वह दीपक इतना छोटा होता है, फिर भी वह तूफान से डरता नहीं। वह अपनी रोशनी को बिखेरता रहता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी रोशनी किसी के लिए उम्मीद है। तुम भी उस दीपक की तरह हो। तुम्हारे भीतर वह रोशनी है जो किसी भी तूफान को पार कर सकती है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। तो जलते रहो मेरे प्रिय, जलते रहो भले ही हवाएं तेज हों, क्योंकि तुम्हारी रोशनी इस दुनिया को और सुंदर बनाएगी। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुमने बहुत कुछ खो दिया। तुम्हें लगेगा कि तुमने समय खो दिया, अवसर खो दिए, या शायद अपने आप को खो दिया। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुमने कुछ भी नहीं खोया। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन से गया, वह इसलिए गया क्योंकि वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं था। हर नुकसान तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए था। हर अंत तुम्हें एक नई शुरुआत की ओर ले जाने के लिए था। तुम एक ऐसी आत्मा हो जो हर बार फिर से जन्म लेती है। तुम एक ऐसी रोशनी हो जो हर बार और चमकती है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन रहा। तुम बोलते हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातें हवा में खो रही हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी हर बात सुनी जा रही है। वह दैवीय शक्ति जो इस सृष्टि को बनाती है, वह तुम्हारी हर बात सुनती है। वह तुम्हारे हर शब्द को अपने हृदय में रखती है। और वह तुम्हारी हर प्रार्थना का जवाब देती है, कभी शब्दों में, कभी संकेतों में, और कभी उन चमत्कारों में जो तुम्हारे जीवन में आते हैं। जीवन एक पहेली की तरह है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुमने सही टुकड़ा ढूंढ लिया, लेकिन वह फिट नहीं होता। तुम निराश हो जाते हो। तुम सोचते हो कि शायद यह पहेली तुम्हारे लिए नहीं बनी। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, हर टुकड़ा सही है। हर टुकड़ा तुम्हारी कहानी का हिस्सा है। और जब तुम धैर्य के साथ, प्रेम के साथ